नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में और यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और सामाजिक प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। दोस्तों, यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, दान करे धन नहीं घटे, यूँ कह रहे साहिब कबीर। देते को हर देते हैं जहाँ तहाँ से आन, अन देवा मांगत फिर साहिब सुने नहीं कान। दोस्तों, कहते हैं वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत ही बड़े आदर्शवादी, सामाजिक और परमार्थी संत हैं। अक्सर कर हर एक प्रोग्राम में वो ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज मुक्त विवाह इत्यादि प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं, जिसका लाभ हमारे समाज को मिल रहा है और मिलता रहेगा। दोस्तों, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की विचार, संत रामपाल जी महाराज जी की सोच, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी आध्यात्मिक ज्ञान से भक्त समाज इतना ओतप्रोत है कि अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए भी तैयार है। सोचो अगर हमारे हिंदुस्तान में कभी आपत्ति पड़ जाए, कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए और इस मेंटालिटी के लोग होंगे, द गाइज विल बी रेडी टू गिव द ब्लड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन एनी टाइप ऑफ पैंडेमिक it will help to build the nation, it will help to stand the nation, it will help to make the nation stronger in the rainy days. So this blood donation and these type of programs are very much important. Guys, we will show you that how the blood donation things are going on. First of all, let me show you, this is a blood donation board. आप देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, हमारी टीम यहाँ पर इंटरव्यू भी ले रही है। जो भी हमारी और भी टीम मौजूद है, यहाँ पर और भी मेंबर्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो ब्लड डोनर हैं उनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। वी आर कमिंग टू नो दैट वाई दे आर डोनेटिंग द ब्लड एंड वाई दे आर नॉट इवन फीलिंग हेजिटेशन, वाई दे इवन नॉट फीलिंग हेजिटेशन। क्योंकि वर्तमान समय में अगर परिजनों को भी ब्लड डोनेशन की बात आ जाती है, एक रिश्तेदार भी दूसरे रिश्तेदार को ब्लड डोनेट करने से कतराता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उनके अनुयायियों की जो विचारधारा है कैसी बन चुकी है। आप समझिए कि अगर भारतवर्ष को कभी आवश्यकता पड़ जाए और इस प्रकार की सोच के श्रद्धालु होंगे तो क्या हम किसी आपत्ति में पड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो भगत भाई हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो हमारे देश की सरकारों के साथ, वो राज्य की सरकारों के साथ, देश के सामाजिक लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और जो पैंडेमिक के टाइम या अगर इस टाइप की कोई समस्या आती है उस टाइम पर साथ से कंधा मिलाकर खड़े होकर के राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम से कि आखिरकार ये जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं उनका जो व्यवहार है, उनके प्रति यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौजूद है। पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का एक बोर्ड है, यहाँ पर बैनर मौजूद है। एंड यहाँ पर देखिए, ऑल द डॉक्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली एंड द गाइज आर डूइंग, एंड वी हैव सीन दैट lots of time we took the interview and इनका जो अक्सर कर कहना होता है कि the behavior of the followers of Rampal Ji Maharaj is tremendous, fantabulous, because they come here, they respect, they welcome and they call them। और इस टाइप के प्रोग्राम को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से भी हम बात करना चाहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं, थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? आप सुनाइए डियर। क्या हूँ? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। कहती संत रामपाल की जैसे हम सब लोग कुपित हैं, शुक्र है मालिक का बहुत बहुत। और हम चाहते हैं जो भी सेवक हैं, भक्त हैं, उनकी प्रेरणा से रक्तदान कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो सेवादार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? ब्लड डोनेट करते वक्त उनका जो उत्साह है वो कैसा है? क्या मजबूरी बस करना पड़ रहा है या बड़े उत्साहित हैं? नहीं, सब उत्साहपूर्वक अपने आप दान कर रहे हैं। किसी का कोई प्रेशर है ही नहीं, ना तो मतलब संस्था का है ना हम लोगों का है।
किसी का कोई प्रेशर ही नहीं है, स्वेच्छा से। यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो मुख्य सेवादार हैं, उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, आपकी टीम के प्रति? हमारे लिए सबसे बेहतर व्यवहार यहाँ ही रहता है। हमें इससे अच्छा व्यवहार हमने कहीं देखा ही नहीं है। आपने बोला कि सबसे बेहतर व्यवहार यहीं रहता है। आप डॉक्टर हैं, डेफिनेटली यू डेफिनेटली गो लॉट्स ऑफ प्लेसेस एंड यू फील द बिहेवियर ऑफ द गाइज। आप वहाँ भी लोगों का व्यवहार देखते होंगे, तो उस व्यवहार में और यहाँ के व्यवहार में कुछ अंतर? क्योंकि यहाँ से अच्छा व्यवहार मिलता ही नहीं, और वो प्रेरणा है हमारे संत रामपाल महाराज जी की वजह से भक्तगणों को जो प्रेरणा मिली है। दिल खोल कर दान करते हैं, दिल खोल कर ही सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड बैंक है रन कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, थैलेसीमिया हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एक्सीडेंट है और गन शॉट वाले हैं, उनको हम ब्लड देते हैं, इनकी वजह से मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लड डोनेट करना कितना आवश्यक है समाज के लिए और एक व्यक्ति के लिए? नहीं, जनरली युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी भी है। सबसे पहली बात तो 5-6 बीमारियों का पता लगता है, जो होती है वायरस वाली होती है, वो पता लग जाता है। उसका अगर जल्दी पता लग गया तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, और नई आरबीसी बनते हैं, नई डेवलप होती है, चेहरे पर शाइनिंग आती है, भूख लगती है, आराम से सोता है। और देना यूँ ज़रूरी है कि हर 3 महीने बाद आपको हमारा ब्लड जो है नया बनता आता है, और तो वो पुराना बेकार हो जाता है, तो उसकी आरबीसी मर जाती हैं, नए की डेवलप हो जाती है, तो इसलिए वो ऐसे ही बेकार ही रहता है, हमारा पड़ा है। तो इसे देते रहना चाहिए, युवाओं से अपील है। खास दान करने से कभी कोई चीज़ें घटती नहीं है? घटती नहीं है, दान करने से तो ब्लड घटता ही नहीं, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है, लेवल इसका पूरा हो जाता है 24 घंटे। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी होती है। एंड योर बिहेवियर, योर आपका जो पर्सनल जो बिहेवियर है, दैट इज ऑल्सो योर हैप्पी मैन टाइप ऑफ। थैंक यू सो मच, आपने इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है। नो थैंक यू, इट इज़ माई प्लेजर। एक डॉक्टर साहब और बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे हम। जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें बड़ी खुशी होती है, हम आपसे मिलते हैं और आपकी टीम आती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के फॉलोवर्स हैं उनका व्यवहार अच्छा, आपकी टीम का भी व्यवहार अच्छा है। आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का व्यवहार आपको कैसा लगता है? मैं तो यहाँ से जब बहुत टाइम से आ रहा हूँ, और ये अब इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। यहाँ का जो व्यवहार है लोगों का, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है। उसमें लोगों में डिसिप्लिन होता है। देखिए, कहीं भी कोई व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को और लोगों में इतना अच्छा व्यवहार की वजह से आपस में ही इतने अच्छा डिसिप्लिन है कि कोई अव्यवस्था नहीं होती, और सब चीज़ें बहुत कुशलतापूर्वक चलती रहती हैं। मैं सॉरी भूल गया, आपका अपना नाम बताइए एंड उसके बाद में आप बताइए कि आपकी जो टीम है वो कहाँ से है, बताइए। देखिए, मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी है। मैं मंडलीय जनसंपर्क अधिकारी सहारनपुर मंडल हूँ। मैं इस टाइम मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय टीम के साथ आया हुआ हूँ। अब बताइए आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। हमेशा की तरह एक कोऑपरेटिव माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, और लोगों में जन जागरूकता ब्लड डोनेशंस के लिए, और सिर्फ ब्लड डोनेशंस के लिए नहीं, और सामाजिक चीज़ों के लिए भी हैं। उसके लिए जो सामाजिक बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। उसमें दहेज के बगैर शादी भी हो गई है, और नशा मुक्ति भी हो गई है, और आपस में व्यवहार, और क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, ये ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब सिखाई जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे हम बहुत सारी जगह जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ पर आप ये भी देखते होंगे कि जो ब्लड डोनर हैं वो नशा भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपने अभी तक किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी को नशा करते हुए देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो जो भी आते हैं लोग अपनी उत्साह के साथ और मोटिवेट होकर आते हैं, और विदाउट नशा और इस तरह की चीज़ों से तो बहुत दूर हैं। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम नशा नहीं करते हैं तो ये इंडिविजुअली हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? और एज अ डोनर, अगर हम एक नशीला व्यक्ति जो ब्लड डोनेट करता है और एक फ्रेश व्यक्ति और बहुत ही सात्विक व्यक्ति जो ब्लड डोनेट करता है, तो क्या कुछ अंतर होता है उसमें? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, नशा जो है ब्लड डोनेशन से अलग करके भी कर लीजिए। नशाखोरी या नशा जो है वो तो समाज के लिए भी बुराई है, वो परिवार के लिए भी बुराई है, दुनिया के लिए भी बुराई है, तो हर चीज़ के लिए बुराई है। तो जाहिर बात है, ऐसा आदमी अगर ब्लड डोनेट करे तो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि पहली बात तो उस चीज़ से दूर हटने के लिए जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, तो उससे बहुत अच्छा सामाजिक जो एक कुर्ती है, जो बुराई है, उससे एक दूर रहने के लिए बताया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1.5 करोड़ परिवारों के नशा छुड़वाए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा कार्य है, इतना अच्छा सामाजिक कार्य है, इसके साथ साथ इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैं आता हूँ, जो समागम मैं देखता हूँ, सिर्फ एक रक्तदान के ही लिए आता हूँ, लेकिन मैं और भी चीज़ें जो देखता हूँ, डिसिप्लिन देखता हूँ, लोगों में उत्साह देखता हूँ, और जो समाज से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें हैं उससे दूर रहने की, बुराई से दूर रहने की जो बातें सिखाई जाती हैं वो बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए। में सहिष्णुता जिसे कहते हैं वो ज़रूरी है बहुत, और वो सब सिखाई जाती हैं, सब उसके पार्ट्स आते हैं उसमें। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है, और इसी तहत संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज ना लेता है ना देता है। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करोड़पति अरबपति तक हैं, बहुत पैसा है उनके पास। इवन देन दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट टेक इवन अ सिंगल टाइप ऑफ डाउरी, किसी भी प्रकार का हम डाउरी नहीं लेंगे, 1 रुपया भी दहेज का नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आज शादियाँ भी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है एक दहेज मुक्त समाज का होना, क्योंकि और ये एक बेटी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप अगर न्यूज़ देखें या सब चीज़ें देखें तो उसमें सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उससे अलग हटकर ये सब सिखाया जा रहा है, और इतने सारे करोड़ों परिवार को एक राह दिखाई है जीने की। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये जारी रहनी चाहिए, और ये मैं इसको मतलब सहयोग करने के लिए लोगों से भी करता हूँ कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को भविष्य के लिए अपनाएं। देखो, एक विवाह होता है, दहेज मुक्त विवाह होता है। यहाँ पर शादी में किसी भी प्रकार का बैंड बाजा भी नहीं बजाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये आडंबर और फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बैंड बाजा नहीं होता। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी भी सादा पोशाक होती है, उनकी भी सिंपल ड्रेस होती है। किसी प्रकार का कोई मेकअप या आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी पार्लर में जाके बहनें पैसा खर्च करती हैं वो भी नहीं करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में समाज में जो विवाह है वो बैंड बाजा के रहित और ये जो मेकअप और ये ब्यूटी पार्लर के रहित ही होना चाहिए, और ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज जी ने तैयार किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। फिजूल खर्ची होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अननेसेसरी होती हैं, तो उसके लिए अगर सिखाया जाए, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते लेकिन वो प्रेशर में सब चीज़ें करते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को, सादगी को समझें कि कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पर एक कम खर्च में और अच्छे संस्कार के साथ सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर तो डॉक्टर साहब कोई खर्चा ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं बेटी वाले का 1 नया रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, बस आप अपने घर से यहाँ तक आ रहे हो, बस यही खर्चा है तुम्हारा, इसके अतिरिक्त कोई खर्चा है नहीं। खाना हम देंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, उठने बैठने नहाने धोने की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से होती है। आपको बस अपनी बेटी और बेटा लेके आना है, और शादी हो गई, बेटी चली जाएगी। और किसी भी प्रकार का इसके बाद में पहले कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होता, बाद में कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं होता, कोई बैंड बाजा नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को कि बहुत अच्छी बातें हैं ये, और ये ऐसा लोगों में होना चाहिए। और जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दे दिया, तो इससे अच्छी क्या बात है? ये समाज में मैसेज जाना चाहिए। वर्तमान समय में महंगाई का दौर है, 4 बेटियां जिसके पास हो गई, कैसे शादी करेगा वो? ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है, तो सीखे आके यहाँ पर आकर कि क्या हो रहा है, तो इस चीज़ के सीखेंगे, लोग जागरूक होंगे और लोग इस चीज़ को अपनाएं, तो पता लगेगा। फिर लोग बेटी से भी होने से वो नहीं करने के कि भाई इतनी सारी बेटी हो गई, अब खर्च हो गए होगा। तो ये होता है कि समाज में जीने की राह सिखाई जा रही है। तो मैं ये कहूँगा, शराब, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी शराब को हाथ नहीं लगाता, और पीने की तो बात छोड़ो, उसको हाथ उठा के भी किसी को नहीं देते हैं। तो ये कितना अच्छा काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं तो इसको बहुत बड़ी बुराई मानता हूँ सामाजिक, क्योंकि नशा जो है सिर्फ और सिर्फ घर से घुसता है और फिर पूरे परिवार को और एक को सबको ख़त्म करके चले जाता है। और उसको अगर इतना दूर रहने की बताई जा रही है कि इसे छुओ भी मत, इससे दूर रहो, तो इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। अंतिम शब्द, अगर संत रामपाल जी महाराज आपका इंटरव्यू सुने तो आप उन्हें हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो इतने अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसमें रक्तदान भी है, उसमें दहेज विरोधी ये शादी भी है, उसमें नशाखोरी भी है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, छोटी सी बात नहीं होती। रक्तदान अपने आप में बहुत बड़ा दान होता है। इसी तरह ये दहेज मुक्त शादी, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह क्या नाम उसका, नशा किसी का छुड़ा देना, किसी का परिवार बचा देना। एक नशा एक आदमी करता है घर में, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं। इनसे मैं कहता हूँ कि इसे जारी रखें, और इसमें और लोगों से भी अपील करता हूँ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोऑपरेट करें और सबका सहयोग। हुसैन साहब, एक बात और हम जानना चाहते हैं। हुसैन, आपने बोला, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आबिद हुसैन फारूक। फारूकी साहब, एक बात बताइए, आप जैसे वर्तमान समय में मैं इस बात को थोड़ा सा ही बात करना चाहता हूँ, एक जातिगत धार्मिक मतभेद पैदा करना और आपस में विवादास्पद बातें क्रिएट करके आपस में लड़ाना, ये हम अक्सर कर समाज में देखते हैं। साधु संतों, कुछ तथाकथित साधु संतों द्वारा ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं।
जो समाज के लिए नुकसानदायक भी हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम में किसी भी प्रकार का जातिवाद, धर्मवाद या जैसे आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो किसी भी प्रकार का आप भेदभाव देखते हैं, नज़र आता है आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो सब आके भक्तजन रहते हैं और बहुत पोलाइट, बिल्कुल सच्चे दिल से आने वाले अपने रहते हैं और वो अपने जो एक सेवा भाव से कार्य करते हैं। किसी का कुछ पता नहीं लगता वो क्या है कैसे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम भेद नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ सामाजिक उसमें ये भी एक पार्ट हो जाता है कि समाज में सहिष्णुता, आपस में बर्दाश्त करने की क़ुव्वत आए, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। डॉक्टर साहब, आपने हमारी टीम को जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और इस बार भी हम भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं और जी बिल्कुल हम भी ब्लड डोनेट करेंगे, आपको हम भी। वेरी गुड, बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। और ये मेरा शायद 20th टाइम है, 20वीं बार है। वेरी गुड, ये तो हम जानते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।